Assalamualaikum to all. Today our topic of the workshop is from paper to digital how IT small business. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहूँगी. इमेजिन करें 30 साल पहले जो है आप एक शॉप रन कर रहे हैं. ठीक है, हर रोज़ की सेल्स जो है वो एक रजिस्टर में लिखनी पड़ती थी. बिल्स जो है अलग से रखने पड़ते थे. कैश जो है वो हाथ से गिनना पड़ता था. तो इसमें जो था गलती के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते थे. लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, आईटी ने किस तरह से बिजनेस में अपना रोल प्ले किया है वो ये है कि आज के टाइम में हमारे पास हर चीज़ के लिए मशीन है. ठीक है, हर चीज़ जो है कंप्यूटर पे हम डाटा एंटर करके इजीली जो हमें पहले रजिस्टर पे लिखना पड़ता था वो हम कंप्यूटर पे डाटा एंटर करते हैं और इजीली जो है हमारे पास उसकी कैलकुलेशन होकर हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट उसका आंसर आ जाता है. तो अब ना तो उसमें कोई गलती का चांस है, ना उसमें जो है हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा. तो बेसिकली यही चीज़ है, यही जो चेंज है जो पेपर से डिजिटल की तरफ आया है, यही आईटी का रोल है बिजनेस में. ठीक है, नेक्स्ट वन जो है हमारे पास पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम पेपर टू डिजिटल. पहले जो सिस्टम था वो था पेपर बेस और अब जो न्यू सिस्टम है वो डिजिटल है. पेपर बेस में क्या होता था कि कम्युनिकेशन जो थी वो स्लो थी, यानी कि मतलब पिछले वक्तों में लेटर भेजना पड़ता था और उसमें कितना ज़्यादा टाइम लग जाता था. या जैसे मैंने अभी आपको बताया, आज से 30 साल पहले जो है एक रजिस्टर पर लिखनी पड़ती थी सारी कैलकुलेशंस वगैरह. उसमें गलती का चांस भी ज़्यादा होता था और टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर होता था. और मतलब डाटा जो है उसको कहीं पर गुम हो जाता या कुछ भी, ये सारे रिस्क भी थे. लेकिन आज के दौर में क्या है, आज के दौर में डाटा जो है हम एक फ़ाइल में अगर उसको स्टोर कर लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए वो हमारे पास है. वो फाइल जब तक हम खुद उसको डिलीट नहीं कर देते वो फाइल हमारे पास है. यानी कि आप जो है डाटा का लॉस्ट होने का हमें कोई रिस्क नहीं है कि डाटा खुद ब खुद लॉस्ट हो जाएगा. न्यू सिस्टम में क्या होता है, न्यू सिस्टम में अब यही है, जिस तरह जो है डाटा जो है डाटाबेस में और क्लाउड वगैरह में सेव कर लिया जाता है. कम्युनिकेशन जो है वो भी इंस्टेंट हो गई है, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फिर जूम कॉल वगैरह हो गई. इस तरह हम मतलब ना इंस्टेंट अपने क्लाइंट से जो है ना वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं. पहले ये था कि क्लाइंट के पास खुद जाना पड़ता था या क्लाइंट आपके पास आता था देन कम्युनिकेशन होती थी. अब यह है कि हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, फाइल का हम बैकअप इजीली कर सकते हैं. अब जैसे हम इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि पहले कंपनीज जो है वो अपने कस्टमर लिस्ट जो है वो फाइल में रखती थी. लेकिन अब जो है वो सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जिसमें कंपनीज जो है वो अपने कस्टमर की टोटल लिस्ट जो है वो स्टोर रखती है. तो लिस्ट जो है जिस टाइम उन्हें चाहिए होती है वो उसी टाइम वो कंपनीज जो है वो लिस्ट ओपन करती हैं और कस्टमर की लिस्ट जो है वो रिव्यू कर लेती हैं. सो नेक्स्ट वन हमारे पास जो पॉइंट है वो है की रोल्स ऑफ IT इन मॉडर्न बिजनेस. इसमें हमारे पास 4 तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं: कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, डाटा स्टोरेज एंड सिक्योरिटी, ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी एंड द लास्ट वन इज डिसीजन मेकिंग विद डाटा. सबसे पहले हम फर्स्ट वन को देख लेते हैं. अच्छा, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन क्या है. आजकल जो एम्प्लॉयज़ हैं दुनिया के, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं, फिर भी लेकिन जो है वो इजीली आपस में काम कर लेते हैं. जैसे कि इस तरह के टूल्स वो यूज़ करते हैं, इसके लिए जूम हो गया या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होगी. ठीक है, इस तरह वो हालांकि वर्ल्ड में एक पूरी दुनिया में जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में है, लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ काम इजीली कर सकते हैं. ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, फाइल जो है वो इंस्टेंट शेयर की जा सकती है. डिसीजन जो है वो फास्ट तरीके से, मतलब डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गई है इससे, जब से IT को जो है बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व किया गया, यानी IT को यूज़ करना शुरू किया गया, मॉडर्न बिजनेस जो है वो डेवलप किया गया, तब से ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा आसान हो गई हैं और ज़्यादा इंस्टेंट हो गई हैं और इसमें टाइम कंज्यूम जो है वो भी बहुत कम हो गया है. इसमें हमारे पास एक तो ट्रांसपोर्ट की भी हमारे पास कॉस्ट बच जाती है. ठीक है, इसके अलावा जो हमें पहले पेपर यूज़ करना पड़ता था उसकी कॉस्ट भी बच जाती है. हर चीज़ तो ऑनलाइन है. फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, जैसे कोविड-19 जब आया था, कोविड-19 के टाइम पे जो है कंट्री, हम साउथ कोरिया के बारे में देख लेते हैं. साउथ कोरिया ने जो है अपना एक स्ट्रॉन्ग IT सिस्टम जो है ना उसकी वजह से स्कूल और बिजनेस को एक ही दिन में टोटली ऑनलाइन कर दिया, क्योंकि कोविड-19 में घरों से निकलना मुश्किल हो गया था, हर चीज़ बिल्कुल बंद हो गई थी. इस वजह से साउथ कोरिया जो है उसने अपने IT सिस्टम को यूज़ करते हुए जो अपनी कंट्री में बिजनेसेस थे, जो स्कूल्स वगैरह चल रहे थे, उन सबको ऑनलाइन सिस्टम पर कन्वर्ट कर दिया ताकि स्टूडेंट्स का लॉस ना हो और ना ही बिजनेस का कोई लॉस वगैरह हो. सो नेक्स्ट वन जो है वो है हमारे पास डाटा और सिक्योरिटी, डाटा स्टोरेज और सिक्योरिटी. ठीक है, रोज़ काम खत्म करते हुए बिजनेस के पास जो है वो एक बिजनेस जो है कंपनी है, रोज़ काम खत्म करने के टाइम पर उनके पास काफ़ी सारा डाटा होता है. कस्टमर जो है वो इनको कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, सेल्स जो की हुई होती है, एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड होता है, वो हर चीज़ जो है हमने पहले जो है वो हर चीज़ एक पेपर पर या एक रजिस्टर पर जो है, जैसे पुराने ज़माने में कह लें जैसे ये शॉप्स का खाता वगैरह होता है. ठीक है, इसी तरह से जो है वो लिखना पड़ता था, हर चीज़ रिकॉर्ड रखनी पड़ती थी. लेकिन अब ये जो है एक ही क्लिक में हम जो है कंप्यूटर पर सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, सारा कुछ हम एक ही फाइल में कॉपी करके रख लेते हैं. तो हमें जिस भी टाइम में ज़रूरत पड़ती है हम उस फाइल को खोलते हैं और उसको रिव्यू कर लेते हैं. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है. प्रॉब्लम यही कि हैकर्स और साइबर क्राइम जो है, जिस तरह ये साइबर क्राइम वगैरह होगी है, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए भी क्या है, आजकल ऐसे टूल्स आ चुके हैं जो फ़ौरन से पहले आपका जो वायरस जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, या जो भी साइबर क्राइम का इशू हो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और फ़ौरन उसको जो है रिजॉल्व कर देते हैं. ठीक है, इसमें भी आपको अगर मैं साउथ कोरिया की एग्जाम्पल दूँ तो जो नेवर क्लाउड के नाम से जो है एक एप्लीकेशन है जो इस तरह के जो रिस्क वगैरह होते हैं या इस साइबर क्राइम का इशू है, इस हर चीज़ को जो है टोटली तौर पर वो अपने हैकर से जो है अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट वन हमारे पास आता है ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी. पहले ये होता था कि इंसान एक मतलब जो एम्प्लॉय है उसको ये रिपीटेटिव टास्क, यानी कि जो बार बार टास्क करने वाले होते हैं वो इंसान को खुद करने पड़ते थे. लेकिन अब इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि एक सिस्टम जो है उसको कमांड दे दी जाती है और वो टास्क जो है जो रिपीटेडली बार बार किए जाने वाले होते हैं वो सिस्टम जो है वो खुद ब खुद वो टास्क बार बार परफॉर्म कर देता है. जैसे कि सुपर मार्केट में जो है बारकोड स्कैन करना होता है. ठीक है,
तो वो जो है वो उस मशीन से आप, क्योंकि वो रेगुलर टास्क है, बार बार होना है, तो उस एक जो बारकोड वाली मशीन है उस मशीन से जो है आप बारकोड को स्कैन कर लेते हो और जो है पेमेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग विद डाटा। आप डिसीजन मेकिंग डाटा, इसमें क्या है, बिजनेस जो है वो मतलब हर दिन उनका नया डिसीजन लेना होता है। हर दिन क्या उन्होंने प्रोडक्ट सेल करनी है, कितनी परचेज हुई हैं, कितनी उनके पास सेल हुई हैं, इसके रिलेटेड हर दिन उन्होंने जो है एक न्यू डिसीजन लेना होता है। इसलिए जो है इसके लिए आई टी टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि डाटा एनालिसिस हो गया, एआई जो है ये इसमें हेल्प करता है। आजकल तो एआई का वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना किरदार है हमारे बिजनेसिस में, हमारे स्कूल्स में कह लें, जैसे साउथ कोरिया में जो है या चाइना कह लें, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आईटी और एआई जो है उसका रुझान बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये थी आज की वर्कशॉप। आई होप आप सबको समझ आई होगी और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अल्लाह हाफिज़।